थोड़ा लोग इसको यूज कर ले कि ये लड़की शांत हो जाए, नाइट का कितना लोगी, यहाँ चलोगी। हॉस्टल वाला भैया था वो भी मुझे छेड़ा, ठीक है। और जब छेड़ा उसके लिए मैं गंदे वीडियोस फोटोज से मतलब सेक्स रैकेट भी वो चलाता है। नमस्कार दर्शकों, आए दिन आप देखते होंगे कि बिहार में महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ आपराधिक घटनाएं घटती है। सरकारें तरह तरह की दावे करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो बाहरी क्षेत्र से आती है, गांव से आती है और पटना राजधानी में आती है। कुछ सपने होते हैं, कुछ उम्मीद होती है, उसको लेके आती है। हमारे साथ एक ऐसी ही लड़की जुड़ रही है जिसके अपने सपने थे, उम्मीद थे। हालांकि उम्मीद टूटे नहीं है, लेकिन उन सपनों पे किसी का ग्रहण लग गया। किसका ग्रहण लगा उस सपना पे? इस पे ग्रहण लगा है एक अमित उपाध्याय नाम का, जो मतलब रियल एस्टेट कंपनी में जो भी था, मतलब उसको ओनर नहीं बोलेंगे, ब्रोकर ही था, जो कि मतलब मीन्स की कहीं कहीं से मतलब ये कस्टमर को इकट्ठा करने के लिए कुछ छोटा मोटा ऑफिस खोल लिया। ऑफिस खोलने के बाद में मेरे ऊपर नजर आ गया कि इसके पास तो इतने लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं और इसके पास इतने सारे लोग हैं, इसके माध्यम से हम बहुत सारे कस्टमर को इकट्ठा कर सकते हैं। और इसको उस तरीके से मतलब सेक्स रैकेट भी वो चलाता है। हाँ। दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाते हैं। ये बात आपको कब पता चला? ये बात पता चला, ये कांड में मुझे पता चला किसी के माध्यम से। जैसे कि मैं किसी को भेजती थी ना, जितने लोगों को मैं बोली ना, मतलब मेरे पास जितने कांटेक्ट थे, जितने कांटेक्ट को मैं देती थी ना, पता नहीं वो क्या खिलाता था लोग उसको, मतलब क्या समझाया जाता था कि उन लोग की तरफ हो जाता था, लोग उसकी तरफ हो जाता था। हाँ। अच्छा, आप जब कुछ उसमें से मेरे भी आदमी होते हैं, मतलब सारे लोग तो मेरे ही आदमी थे, जितने लोग भी उसके पास है। कुछ थे कि मुझे बताते थे कि तुम उससे दूर ही रहो, ये रहो, सेक्स रैकेट चलाता है, ऐसे कर देगा, वो कर देगा। तो मैं डर ही रही थी, कुछ भी मुझे डर नहीं लगता था उससे। मुझे डर क्यों लगेगा? या तो मारेगा या तो मरेगा, या तो मर जाएंगे, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। तो आप जब पटना से गांव आई थी तो आपका उम्मीद था आईपीएस ऑफिसर बनने का? जी। पढ़ के? जी। तो आप जॉब करने लगी अपना खर्चा उर्चा चलाने के लिए कि भाई उससे फिर पढ़ाई भी करेंगे? हाँ, घर से कोई दिक्कत नहीं था। खर्चे वगैरह मिल जाते, मगर हम इतने टैलेंटेड थे और ग्रेजुएट पर्सन थे, ठीक है। और इतने सारे में नॉलेज था, तो उस नॉलेज को तो यूज करूंगी ना मैं। उस नॉलेज को इजिली मैं पैसे कमाती थी, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था, मैं बैठे बैठे ही कमा लेती थी। आपके इतने कॉन्टेक्ट थे? हाँ। आप कस्टमर को कॉन्टेक्ट के माध्यम से ही ना लोग बड़ा होता है और कोई भी काम करता है। तो मेरे पास तो कॉन्टेक्ट नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक। अमित उपाध्याय था, ये आपको पहले फंसाया अपने जाल में। हाँ। उसके बाद आपसे गलत सलत करने का बोलता था, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करता था, ठीक है। ठीक है। और उसको लगता था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा। मतलब भुलवाने की कोशिश किया जाना, मतलब अपनी बातों में लाने की कोशिश किया जाता था हमेशा। आप जो बोली कि सेक्स रैकेट जैसे चलाता था, तो आपको भी बोलता था कि अन्य लड़कियों को लाओ वगैरह? हाँ, एक जो उसका जो पार्टनर है विकास करके, वो एक बार हमसे बात करा कि तुम मेरी दोस्त हो, तुमको मैं इतना समझा रहे कि तुम पैसा कमाना चाहती हो, तो तुम ऐसे ऐसे करके मतलब तुम किसी को ऐसे उलझा कर तुम उसके साथ ये करके ऐसे ऐसे करके मतलब गंदा चीज है, तुम उसको कस्टमर को ला सकती हो, ये कर सकती हो, ऐसे कर सकती हो। डायरेक्टली बोलता था। हाँ, डायरेक्ट कौन बोलता है? डायरेक्ट कौन बोलता है? लेकिन आप जो जैसे मीडिया में आ रही है, खबर आपका चल रहा है, तो जैसा आपने बोला कि आप पढ़ने आई थी, बीपीएससी का तैयारी करने, चाहे जो भी है, सरकारी अधिकारी बनने आई थी, लेकिन आपको सेक्स रैकेट में ढकेल दिया गया। ढकेल नहीं दिया गया, उस तरीके से बनाने की कोशिश किया गया। मैं उस तरीके से बनी नहीं ना। मेरा माइंडसेट जो है, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, ठीक है। मैं नेगेटिव कुछ सोचती नहीं हूँ। नेगेटिव है, कुछ माइंड में आ जाते हैं, कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे भी माइंड में कभी कभी आ ही जाते हैं। जिस तरीके से उस दिन जिस दिन मेरा जंक्शन से मेरा वीडियो वायरल हुआ, उस दिन तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी मैं, और मैं फांसी वासी भी लगाने वाली थी उस दिन। क्योंकि 6 महीना से लगातार मेरे साथ जो चीजें हो रही थी, मुझे इरिटेट करने की जो कोशिश किया जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या चीज दिखा के आपको इरिटेट या ब्लैकमेल करने की कोशिश किया जाता? वीडियो आपका बना लिया गया क्या? जैसे देखिए क्या हुआ कि मैं जितने भी फोन में ये करती हूँ, बार बार पता नहीं किस किस माध्यम से मेरा फोन हैक होता है, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स निकलता है, ठीक है। उन लोगों से कॉल करवा कर कहाँ हो नीलम, घूमने चलोगी, ये करोगी, सारे लोग आपको जब ऐसे करने लगे, तो आपका माइंडसेट और आपका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, तो आप कैसे जी पाइए। बट इतना सारा टॉर्चर जो हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बात है। मैंने तो अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा। अच्छा, आपको लगता है कि आपका कोई भी ऐसा न्यूड फोटो या वीडियो उसके पास होगा जिससे आपको ब्लैकमेल कर रहा होगा? मुझे तो अपने मतलब इस हिसाब से मुझे नहीं पता है इसके बारे में। मतलब आप कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ गलत कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड करके वो लोग किया है? मुझे ऐसा लगा था, बट हम देखे नहीं है। नहीं। अच्छा, आपको इस तरह का चीज दिखा के अभी तक ब्लैकमेल कोई किया है? नहीं, इस तरह का चीज नहीं। मुझे गंदे गंदे वीडियोस फोटोज गाली देकर
नाइट का कितना लोगी, यहाँ चलोगी, ये करोगी, मतलब इतने मतलब मुझे परेशान किया गया, इतने परेशान किया गया, इतने किया गया कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा ही किया गया मुझे। मतलब फोन से अलग अलग लोग भी करते हैं फोन करके? हाँ, तो अलग अलग फोन से मैं जहां भी जाती थी वहां इंसल्ट करवाना, मतलब मारपीट करवाना, झगड़ा लड़ाई कराना, मतलब मीन्स की इनडायरेक्टली डायरेक्टली, मतलब इस तरीके से कि मैं उन लोगों के पास गिर जाऊं। कितना अच्छा गिर जाओ, जो वो लोग बोले वो करें, है ना? हाँ। तो कितना दिन से ये इस तरह का प्रताड़ना आपके साथ हो रहा है? 31 मार्च से 2024 से लेके अभी तक, अक्टूबर तक। अक्टूबर तक? अभी तक आप पुलिस में गई हैं? पुलिस में बहुत बार मैं जा चुकी हूँ। किस थाने में गई हैं? मैं सबसे पहले जहाँ पे ये घटना हुआ था, जब मेरे फोन हैक करके मेरे साथ हो रही थी स्टार्टिंग में, जब मेरे साथ उतना कुछ नहीं हुआ था, बुद्धा कॉलोनी थाना में मैं गई थी। वहाँ का जो एसएचओ है, इसमें मतलब एक्शन लिए होते तो मेरे साथ इतना कांड नहीं हुआ होता। तो एक्शन ही नहीं लिए? नहीं, वहाँ पे कंप्रोमाइज कर लिया गया। जो हॉस्टल वाला भैया था वो भी मुझे छेड़ा, ठीक है। वो जब छेड़ा उसके लिए मैं मतलब जाकर वहाँ पे मतलब एक्शन ली मैं थाना पे, तो थाना वाले ने पैसे मतलब कंप्रोमाइज कर लिया गया, और वहाँ पे ये सब चीजें नहीं हुआ, हमारा कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। एसएचओ का क्या नाम था, जानती हैं? एसएचओ का नाम नहीं जानते हैं। तो वो मतलब सामने से जानते वो आपको क्या बोला कि छोड़ दो, ये सब चीज होते रहता हाँ, होते रहता है बाबू, अपना काम करो, ये करो। उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? चूतिया लोग क्यों होता है, प्रशासन क्यों होता है? उन लोग के पास लड़कियां जाती है, लड़की जाएगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं 25 साल की लड़की हूँ, मेरा भी यहाँ पे मतलब कुछ वजूद है ना। मैं यहाँ के रहने वाली हूँ, या मतलब पटना के बिहार के हूँ, मैं यहाँ के नागरिक हूँ, तो मेरा भी तो कुछ मतलब वजूद है ना, मेरा भी तो कुछ सुनवाई होनी चाहिए ना। जो पैसे देगा उसी का क्यों सुनवाई होगा? थाना आपका नहीं सुना? नहीं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये कड़वा होगा थोड़ा प्रश्न, लेकिन आपके लिए सही होगा। आपके साथ कभी भी आपके बॉयफ्रेंड ने या किसी कॉलीग ने कभी भी मतलब जबरदस्ती? बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने, सभी लोगों से, चारों तरफ से मुझे घिरवाया जाता था, मतलब अलग अलग से प्रॉब्लम क्रिएट कर करके, और मेरे को 4 लोगों को भेजा देता था, मतलब ये के लिए, हेल्प के लिए, कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले, वो हमारे साथ गलत करे, और गलत की चीजों का हमेशा डिमांड किया जाता है कि तुम हमारे साथ ये करोगे तो तुम्हारे लिए ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वैसे डायरेक्टली बोल के? हाँ, बोल मतलब के, फोन पे बोल के बोला जाता कि तुम मेरे साथ फोन पे नहीं, सामने से भी कितने लोग आते थे। क्या बोलते थे? मतलब जैसे कि प्रॉब्लम हुआ है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था कुछ कुछ, मतलब मेरे मतलब जैसे सपोर्ट में कर लेता था लोग। करने के बाद में वो लोग बोलता था कि आप मेरी गर्लफ्रेंड, सारे लोग का यही एक ही डिमांड था कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मतलब गर्लफ्रेंड बन जाओ, इंटेंशन यही था कि आपके शरीर को भोगे? हाँ, हाँ, मेरे शरीर को बर्बाद करना, बस यही इंटेंशन? हाँ, मेरे कैरेक्टर को खराब करना। और फिर आप इतना ये बोलती है, इतना बोल्ड है लड़की, इतना मतलब चालाक है लड़की, इसको ऐसा कर दिया जाए कि ये चारों तरफ से ये सब चीजें हो जाएगी, तो ये लड़की का जो जुबान चलता है, हिम्मत है, उम्मीद है खत्म हो जाएगा। तो ये मतलब ये आपके साथ होते रहा, तो लोग ये सोचते थे कि एक मर्द से दूसरे मर्द, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आपके पास भेजा। हाँ, ऐसे भेजा जाता था कि किसी न किसी के माध्यम से ऐसा चीजें होते रहे, 10-12 लोग इसको यूज कर ले कि ये लड़की शांत हो जाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी से शादी वादी करके एकदम लुप्त हो जाए, मतलब इसका कैरियर चौपट हो जाए। मेरे करियर को चौपट करने के लिए ये सब चीजें किया गया है। मतलब जैसे कि तुम सक्सेस नहीं हो सकती, तो सक्सेस को अनसक्सेस बनाने के लिए सब चीजें किया गया। देखिए मुख्यमंत्री जी, अभी अगर आप मेरी खबर को देख रहे हैं, प्रशासन के लोग खबर को देख रहे हैं, तो ये बड़ा ही मुझे इस तरह के कुरेद के बात करने में एक लड़की के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहन है, बेटी सब लोग है, और हमारा कैरेक्टर उस तरह का नहीं है। लेकिन खोद के इसलिए बात को पूछ रहे हैं कि लोगों को पता चले कि थाना बिहार का किस तरीके से काम करता है। कि लड़की जब जाती है कि वो प्रताड़ित हो रही है, तो थाना कहता है कि मैनेज कर लो, थाना कहता है कि छोड़ दो, थाना कहता है कि ऐसा ही होता है। मुझे तो ये बात सुन के भी इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन प्रशासन पे इसमें ये एक्शन होना चाहिए, प्रशासन को लेकर ही मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। उन लोग तो वैसा हिजड़ा है ही, जो लोग है चूतिया लोग है, लोग हैं, उन लोग तो ऐसा कर ही रहा है। मगर जो चूतिया ये थाना वाला है, ये लोग पैसे लेके क्यों मैनेज कर लेता है, किसी का लाइफ खराब कर देता है। आप अच्छे हो, अच्छे, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, आप जा रहे हो थाना पे, वहाँ पे उन लोग एक्शन ले लेता तो आगे चल के इतना कुछ नहीं होता मेरे साथ। बड़ा इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता हमारे साथ। अच्छा, इतना बड़ा कांड आप बोल रही है, इसका मतलब है कि आपके साथ लगातार उस तरह का लगातार उस तरह से होता था ना। मैं पागलों की तरह घूमती थी। आप कहीं भी जाके देखिए, मैं इतना जगह घूमी हूँ ना पटना में, मैं पागल हो गई थी, साफा पागल हो गई थी। आपके साथ जबरदस्ती सभी जगह हाला हो गया कि नीलम सिंह पागल हो गई। आपके साथ जबरदस्ती हम बिस्तरी कितने बार हुआ, ब्लैकमेल करके या दबाव बना के हम बिस्तरी कितने बार वो किया? हम बिस्तरी दबाव बना के बहुत मतलब करने की कोशिश किया था, मैं भाग जाती थी वहां से। मतलब अपने दिमाग को, मतलब मैं इतनी बुद्धि मतलब मेरे पास था। अब भले ही मैं कमजोर हो चुकी हूँ पहले से, मैं बोलते बोलते इतना मैं बोली हूँ ना, इतना मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ ना कि मेरे को उतना मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं तो उस टाइम इतना दिमाग काम करता था ना कि मैं भाग जाती थी, मैं मतलब किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाल लेती थी। लेकिन मोटिव रहता था कि आपके साथ गलत हो। हाँ, गलत नहीं हो, मतलब मोटिव रहता था कि ये लोग को मतलब यही रहता था कि हम सामने वाले पर्सन को ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। अच्छा, सामने वाले पर्सन को
वैल्यू देती तो हमारे साथ बहुत गलत हो सकता था, मगर मैं सामने वाले पर्सन को वैल्यू नहीं देती थी, अपने आप में ही रहता। तो उपाध्याय आपके साथ हम बिस्तरी हुआ है, कभी फिजिकल हुई उनके साथ? हाँ बहुत बार। अरे वो तो बहुत ज्यादा चूतिया है, किसी का इंसान ही है, बहुत ज्यादा ही है। उसी ने तो मेरा लाइफ खत्म किया है। वो हमसे शादी करना चाहता था, इस तरीके से बनाकर शादी, ऑलरेडी वो शादीशुदा तो था। लगभग कितने दिन तक वो आपके साथ हम बिस्तरी किया और अब शादी के लिए मुकर गया, ये बताइए? और मतलब ज्यादा नहीं, मैं तो उसके साथ 2 साल उसके साथ तो मैं आना नहीं चाह रही थी, ठीक है। हाँ। 1 साल से मेरे कांटेक्ट में था वो, ज्यादा दिन से नहीं था। लेकिन रिलेशनशिप में कब आई? रिलेशनशिप में लास्ट में वो इमोशनल करके, ये सब चीजें करके वो हमें फंसाया गया है, मेरे को मतलब अनसक्सेस बनाया गया इस तरीके से। मेरे सारे मतलब मेरे घर से लेके बाहर से लेके जहां जहां मेरे कांटेक्ट था, सारे जगह से मेरे इंसल्ट किया गया, इज्जत को खराब किया गया। और मैं यहाँ तक कि मेरे घर पे भी लोगों को भेजा जाता था। मेरे वो गाँव आपके साथ शारीरिक संबंध में कब आया? मतलब इधर आया या नहीं? इधर ही आया था। आया था। हाँ ये इस बात में सच्चाई है? हाँ सच्चाई है। अगर आपका उनका जांच किया जाए तो ये बात पता चल जाएगा हाँ बिल्कुल पता चलेगा। कि आप उनपे झूठा आरोप तो नहीं लगा? नहीं, झूठा आरोप क्यों लगाऊंगी मैं? मतलब ये बात सच है? हाँ सच है। अच्छा अमित जो आपके बॉयफ्रेंड है सो कॉल्ड, वो आपके साथ बॉयफ्रेंड होता तो ये सब चीजें हमारे साथ होने देता क्या? अच्छा, ये बॉयफ्रेंड नहीं था, साजिश था इस तरीके से बनाने का, आपके शरीर को भोगने का। हाँ मेरे शरीर को। और उन लोगों का यही था कि ये लड़की इतनी तेज कैसी है, इसका जो मनोबल है इसका गिराना है, चारों तरफ से इसे कांड कर दिया जाए कि ये लड़की आगे बढ़ने की कभी कोशिश ना करे, और ये मतलब ऐसी बन जाए लड़की, इसको कोई वैल्यू न दे। जैसे मैं पहले वैल्यूएबल इंसान थी। अभी भी फोन कॉल्स आते हैं? हाँ बहुत आते हैं। अभी भी आप थाने अलग अलग माध्यम से आते हैं। थाने पे मेरे पास बहुत सारे ये पड़ा हुआ है, ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन रिसीविंग पड़ा हुआ है। महिला थाने गई हैं आप? महिला थाने गई थी, मैं बहुत बार गई थी महिला थाने, तो और नहीं सुनवाई होती है। क्या क्या बोला महिला थाने? महिला थाना तो आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, जाओ, ये तो वहाँ साइबर क्राइम थाना का मामला है, तो यहाँ का मामला है, तो वहाँ का मामला है, मतलब हर जगह से मुझे ठुकराया गया। जिन पे आप आरोप लगा रही हैं उनके साथ कुछ आपकी तस्वीरें वगैरह है, कुछ प्रूफ है? मेरे साथ नहीं है, वो इतने चालाक इंसान है कि नहीं देता है, बहुत चालाक इंसान है वो। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का? नहीं, सिर्फ आपके बयान के प्रूफ भी था मेरे पास, तो मेरे फोन से डिलीट कर दिया गया। मेरा फोन लगातार जो हैक हुआ, बार बार जो हैक हुआ, उसके माध्यम से डिलीट कर दिया गया है। देखिए दर्शकों, इनकी बात करने से मुझे यही लगा अभी तक कि इन पे प्रेशर बनाया गया कि इनको एक गलत कॉल गर्ल जैसे धंधे में धकेल दिया जाए, इनके करियर को बर्बाद कर दिया जाए। जैसे कि देखिए मेरे पास जो नॉलेज थे, पूरा मतलब बिहार के लोग, बहुत लोग मुझे सुनते थे, मेरे बातों को लोग बहुत लोग सुनते हैं, और तो उस चीजों से इन लोगों का जलन था, ठीक है, कि ये लड़की उतना बड़ा काम नहीं कर सकती है, छोटा काम करेगी। और हम लोग उस चीजों को कॉपी करके, मेरा जो चीजें थे, मेरे पास जो कंटेंट है, उस सब चीजों को कॉपी करके हम लोग प्रसिद्ध होंगे, मतलब हम लोग काम करेंगे, उस माध्यम से हम लोग जाने जाएंगे। हाँ रील्स बनाते थे। किस पे? इंस्टाग्राम पे? हाँ इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं, 6 महीने से कर रही हूँ, बंद है सब, क्योंकि मैं इतना डिप्रेस में चल रही हूँ ना, मैं दिन मैं सो ही रह जाती हूँ, रात में सो ही रह जाती हूँ, ऐसे मतलब मेरा बस खा रही हूँ, सो रही हूँ, बस यहाँ वहाँ, मतलब पागलों की तरह इधर उधर, मतलब यही डिप्रेशन में चल रही हूँ। अब स्टेशन पे आपने अपना वीडियो दिया सोशल मीडिया पे, उसके बाद से आपके घर से कॉल आ रहे होंगे? बहुत कॉल आए, नोखा में तो बहुत हाल है, क्योंकि ऑलरेडी मैं फुटबॉल खेलती थी, और ऐसी चीजों के माध्यम से मैं पहले भी फेमस थी, ऐसा नहीं था, ज्यादा मैं वायरल नहीं थी, फिर भी मैं फेमस थी पहले भी, लोगों के माध्यम से। जैसे कि लोग हमें अच्छे तरीके से जानते थे, अलग कुछ मैं करती थी उसके माध्यम से जानते थे, तो उन लोगों ने, सारे लोगों ने मुझे कॉल कर करके, नीलम तुम्हारा वीडियो देखे,